हे गाइस, मैं हूँ बैटर्स और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे बैटर्स में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में इस सीरीज के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वालों। पिछले सीजन में आपने काफी अच्छे रिस्पॉन्स को शो किया है, जी के लिए आप सभी का थैंक यू। और इसी के साथ मैं यहाँ पर हमारे नए चैनल के मेंबर डेबी डिराटो इसी के साथ डेथ सोल को शाउट आउट देना चाहता हूं, जिन्होंने की हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। तो इसी के साथ बिना किसी बकचोदी के करते हैं इस सीरीज के सीजन 2 की शुरुआत। यू बताता है टेओटाई मोस्टर को जान से मारने के बाद उसे हराने के बाद मैंने तीनों की तीनों नेचर गोड को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन स्टार्टिंग में वो उस जगह से भाग जाते थे, मेरे पोर्शन को नहीं पीते थे, जी के कारण उन सभी को मुझे थोड़ा सा डराना पड़ा। और इन्हीं सारी की सारी चीजों के कारण वो सारे के सारे काफी जल्दी हील होने लग पड़े थे। वो एक काफी अक्रूअल सा मेथड था, लेकिन ये चीज जो थी उनकी ही भलाई के लिए थी। मुझे इन सभी की काफी चिंता थी, लेकिन ये सभी के सभी काफी अच्छी तरीके के साथ हील हो गए। टाइम इसी के साथ पास हो गया है। टेओटाई की डिफीट होने के बाद सारा का सारा फोकस जो था तीनों के तीनों नेचर गोड के ऊपर चला गया था, जिन्होंने की टेओटाई को हराया हुआ था। उनकी फाइटिंग के दौरान एक चाइना के हेलीकॉप्टर ने उस सीन को स्पॉट कर लिया था, जी के कारण ये काफी बड़ा टॉपिक बन गया था कि टेओटाई को हराने वाले जो बंदे हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे और वो यहाँ पर काफी ज्यादा कंसर्न वाले होंगे। सारे के सारे बंदे जो थे उन अननोन क्रिएचर के कारण काफी ज्यादा डर गए थे। आगे जाकर उन सारे के सारे बंदों को इस चीज के बारे में पता लग जाता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि नेचर गोड्स हैं, जिनमें से एक नेचर गोड ने एक कोरिया के हंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया हुआ है। और इन सारे के सारे इशू के बीच कोरिया के अंदर एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ्रेंस जो थी उसे भी हेल्ड किया गया। हमें उस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता जहाँ पर मैनेजर ली जो थे वो कहते हैं तो अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सारे की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे इसी के बारे में पूरा विश्वास है कि जो नेचर को ओटेओटाई मोस्ट उन्होंने अपनी फाइट को जिहेना के अंदर स्टार्ट किया होगा, लेकिन समहाउ वो सारे के सारे चाइना के अंदर टेलीपोर्ट हो गए होंगे। और ये सारी की सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी के कारण हुई होंगी, लेकिन ये सारी की सच बातें जो है वो यहाँ पर बस एक छोटी सी थ्योरी है। लेकिन जो टेओटाई मोस्टर की सील थी वो यहाँ पर सिचुआन चाइना के पास है। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा अजीब है कि जो डंजन है वो कोरिया के अंदर कैसे अपेयर हुई और क्यों अपेयर हुई है। इन सारी की सारी चीजों के बारे में काफी एजम्पशन को देखा जा रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मुझे तो बस यहाँ पर एक कोइंसिडेंस ही लग रही है। और तभी वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया का प्रेसिडेंट था, उसका नाम किम जा स्योंग था। जो किम जा स्योंग वहाँ पर कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर उनके कॉम्बैट के कोई ट्रेसेस भी मिले हैं? मैंजली कहते हैं हाँ, नेचर और टेओटाई के बीच जो फाइट हुई थी उनके हमें ट्रेसेस भी दिखाई दिए हैं। और उन सारे के सारे ट्रेसेस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी ब्रीथ के कारण हुआ होगा, उनके काफी खतरनाक से अटैक के कारण हुआ होगा। उनकी बस ब्रीथ ने एक माउंटेन की रेंज को पूरे तरीके के साथ खत्म कर दिया है। चाइना के बंदों ने एक यूएवी को वहां पर भेजा हुआ था, एक ड्रोन को भेजा हुआ था, ताकि वो उस जगह के अंदर जाकर न्यूक्लियर वेपन जो उसे ड्रॉप कर सके। लेकिन उन सारे के सारे ड्रोन को तबाह कर दिया गया था और इसी के साथ इन सारी की सारी चीजों के कारण कोई भी उनकी नीचे की फुटेज हमें नहीं मिली है। किम जासियोंग कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है जो टेओटाई है वो पूरे तरीके के साथ चला गया है? मैंजली कहते हैं अगर ऐसी बात होती है मुझे ऐसा लगता है उसे हराने के बाद एक एथर स्टोन जो है या फिर किसी तरह का एसेंस जो हमें उस सीन में दिखाई देता। लेकिन अभी के लिए ये बात भी बिल्कुल अनसर्टेन है कि डिस्ट्रक्शन ग्रेड के मोस्टर जो है वो एक एथर स्टोन को ड्रॉप करते हैं या फिर नहीं। किम जासियोंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके के साथ खत्म हो गई है। कमांडर तुम ही आप इवैक्यूएशन ऑर्डर को रिवोक जो हो वो कर दो। मैंजली जो था वो इसी के लिए हाँ कर देता, लेकिन तभी असोंग जो था वो वहाँ पे एक लड़की को कहता है एस्ले यूएस जो है वो यहाँ पर बैटल को कैसे देख रहा है। हमें एस्ले को दिखाया जाता है जो कि फेडरल साइकिल एसोसिएशन की लीडर थी। एस्ले कहती है यूएस के हाल जो है वो बिल्कुल ही कोरिया जैसे हैं, लेकिन यूएस के पास भी कैटेगरी 6 डंजर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और डंजर के अंदर जो सारी की सारी चीजें हुई है वो यहाँ पर बिल्कुल एक मिस्ट्री की तरह बन गई है। और यूएस जो है वो ये चाहती है कि कोरिया जो है वो उनके साथ डंजर की इंफॉर्मेशन को शेयर करे। लेकिन मैनेजर ली जो थे वो वहां पर कहते हैं एक सर्टेन दिन हमें यहाँ पर सारे के सारे हंटर के द्वारा पता लगी है कि उन्होंने एक भेड़िए को देखा हुआ था और वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि एक नेचर गोथ जिसने की यहाँ पर हांसियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया हुआ है। और उस भेड़िए ने हांसियों से रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर गार्डियन जो उसे रोके और इसी के साथ उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो यहाँ पर टेओटाई को अच्छी तरीके के साथ संभाल लेगा। और उस दौरान उस भेड़िए के साथ बाकी दोनों के दोनों नेचर गोड भी थे, लेकिन फोक के कारण वो हमें दिखाई नहीं दिए थे, उन हंटर को दिखाई नहीं दिए थे। जासियोन जो था वो वहाँ पर मैंजली से पूछता तू मुझे इस चीज के बारे में बताओ मुझे, क्योंकि ये पता लगा है कि हमारे कोई भी हंटर जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ग्रेड मोस्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है?
लेकिन वहाँ पर एस्ले जो थी वो करती है यूएस जो है उसकी भी हालत बिल्कुल ही हमारे जैसी है। वो भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ग्रेड मोस्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। उन्हें डिफीट करने के लिए उन्हें यहाँ पर मिलिट्री की फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन चांग सेओंग जो था वो वहाँ पर कहता है, लेकिन एक हंटर जो उसने इस चीज को कर दिखाया है। तो मिस्टर ह्यून सेओक आपका इस चीज के बारे में क्या ख्याल है? मैंजर ली जो थे वो वहाँ पर कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें उस पर्सन के सपोर्ट के कारण हुई जिनका की नाम हंटर यूजी है, और वो यहाँ पर एक पोर्शन की शॉप को रन करते हैं। उन्होंने हमारी काफी मदद की है। उनके पास काफी अलग अलग तरह का टैलेंट है। वो यहाँ पर अवेकनिंग स्किल के स्क्रॉल जो उन्हें भी क्रिएट करते इसी के साथ काफी एलिक्सिर को बनाते हैं जो कि एक हंटर को पावर अप देने में काफी मदद करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है हंटर यूजिया की मदद के बिना हम यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ग्रेड के मोस्टर को हरा नहीं सकते थे, उन डंजन के अंदर भी नहीं जा सकते थे। और इन सारी की सारी बातों को सुनकर दूसरा बंदा कहता है, क्या एक ऐसा बंदा? मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस बंदे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उस बंदे को एक ऐसी जगह में रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, मतलब सेफ जगह में रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि वो बंदा कुछ ज्यादा ही वायरल होने वाला, जिसके के कारण काफी बुरे बुरे बंदे जो हैं वो उसे यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। हमें इन सारी के साथ चीजों के कारण कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज के बारे में सुनकर किम जास्योंग जो था वो काफी एक्साइट होते हुए कहता है, मैंने इस चीज के बारे में कुछ सोचा हुआ है। जास्योंग की इस बात को सुनकर मैंजली यानी कि हंस्योंग जो था वो सोच रहा था कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस चीज का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ पक्का सोचा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कोरिया की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जिया को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि ये काफी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सो जो था वो तब उन सारे के सारे बंदों को कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्यूचर के अंदर डिस्ट्रक्शन ग्रेड मोस्टर के साथ फाइट करने के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। सारे के सारे बंदे जो थे वो इस चीज के लिए राजी हो गए थे, लेकिन एस्ले जो थी वो अपने मन में सोच रही थी, हंटर जिया मैं उस बंदे के बारे में काफी क्यूरियस हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस बंदे के साथ मिलना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यू की छोटी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके पास एक काफी बड़ा सा एथर स्टोन था। उस एथर स्टोन को देखकर यू सोच रहा था कि क्या इतना ज्यादा बड़ा एथर स्टोन? यू बियोम से पूछता, तुम्हें ये एथर स्टोन जो है वो कहाँ से मिला है? कि तुम्हें ये टेओटाई को हराने के बाद मिला है? बियोम जो था वो वहाँ पर अपनी भाषा में इस चीज के लिए हाँ कर देता है। यू बियोम से पूछता, लेकिन तुमने इसे मुझे क्यों दे दिया है? बियोम जो था वो वहाँ पर बर्ड ट्री की तरफ इशारा करने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण यू कहता है, हे कि तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर इसे बर्ड ट्री को दे दूं? यू उस एथर स्टोन को बर्ड ट्री को देने लग पड़ता है। जैसे उसने वहाँ पर एथर स्टोन को बर्ड ट्री के पास रखा था, वहाँ पर एक बर्ड ट्री की ब्रांच जो थी वो एथर स्टोन को पकड़ने लग पड़ती। उसने एथर स्टोन को पकड़ लिया था और वो वहाँ पर उसे एब्जॉर्ब करने लग पड़ती। इसी के साथ बर्ड ट्री जो था वो उस काफी बड़े से एथर स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता, जिस चीज के कारण यू भी काफी हैरान हो गया था। पूरा का पूरा बर्ड ट्री जो था वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर किसी दूसरे से क्रिएचर को दिखाया जाता है। यू भी उस क्रिएचर को देखने लग पड़ता है। वो वहाँ पर एक भेड़ की तरह दिखने वाला क्रिएचर था। उस क्रिएचर को उस जगह में देखकर यू कहता, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और क्या तुम यहाँ पर बर्ड ट्री जो ग्लो कर रहा है उससे यहाँ पर रिलेटेड हो? लेकिन वो भेड़ जो थी वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देती, एक गेट को ओपन कर देती, उसके अंदर जाने लग पड़ती। यू सोच रहा था, क्या इसने गेट को ओपन कर दिया? क्या ये भी एक नेचर गॉड है? और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भेड़ है मुझे अपने आप को फॉलो करने के लिए बोल रही है। यू उस भेड़ को फॉलो करते करते उस गेट के अंदर चला जाता। उस गेट के अंदर एक काफी बड़ी सी लाइब्रेरी थी, उसके अंदर काफी ज्यादा बुक्स थी। यू जो था उस भेड़ से पूछता, क्या तुम इस जगह के अंदर लाइब्रेरियन हो? वो भेड़ जो थी अपनी भाषा में इस चीज के लिए हाँ कर देती, लेकिन यू अपने मन में सोच रहा था, क्या सच में ये सारी की सारी चीजें काफी अमेजिंग है, लेकिन मुझे इस भेड़ को क्या कहकर बुलाना चाहिए? क्योंकि ये क्रिएचर एक भेड़ की तरह दिखाई देने वाला क्रिएचर, जिस चीज के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसे गोटी नहीं, मैं यहाँ पर इसे योंगी जो हूँ वो कहूंगा। इसी के साथ यू ने उसका नामकरण भी कर दिया था और एक बार फिर से उसने काफी अलग और काफी बेकार सा नाम जो था उसे रखा हुआ था। इसी के साथ यू जो था वो हमें बता तो एक था। इसी के साथ मैंने योंगी को पूरी की पूरी लाइब्रेरी में फॉलो किया था और मुझे यहाँ पर इस जगह के अंदर जो बुक्स थी उन्हें पढ़ने के लिए एसेंस को देना पड़ रहा था। और मुझे ऐसा लगता है जो छोटी दुनिया के अंदर मुझे बुक्स मिली हैं वो भी इस डंजन के अंदर से आई होंगी। और इसी के साथ यू को इस चीज के बारे में पता लगता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर टैरोन भी रहते हैं, वो उस लाइब्रेरी का काफी ज्यादा काम करते हैं। यू उन टैरोन से पूछने लग पड़ता है कि तुम सारे के साथ इस लाइब्रेरी के अंदर कैसे आए हो? लेकिन जैसे यू उन्हें काफी ध्यान से देखता है उसे पता लग जाता है कि ये टैरोन जो है वो थोड़े से अलग है। इनका जो सैल है वो काफी ज्यादा हरा है और इसी के साथ इनका जो साइज है वो भी डिफरेंट है। और जरा को क्या तुम सारे के सारे बंदे जो बर्ड ट्री के टेराड्रोन हो? और
और इसी के साथ वो सारे के सारे ट्रायड्रॉन जो थे वहाँ पर जो बुक्स रखी हुई थी उनके अंदर कुछ लिख भी रहे थे। लेकिन तभी योंगी जो थी वो वहाँ पर एक बुक को लेकर यू के पास आ जाती। यू कहता है क्या मुझे इसे पढ़ना है। वो उसी बुक को पढ़ने लग पड़ता है। यू को उस बुक को पढ़कर इसी के बारे में पता लग जाता है। जो ट्रायड्रॉन है वो यहाँ पर जियाना के बारे में काफी चीजों के बारे में इस जगह के अंदर लिखते सारे के सच्चों के बारे में लिखते हैं जो कि जियाना के अंदर होती हैं। यू जो था वो वहाँ पर योंगी से पूछता है योंगी तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ क्या मुझे जी मार्क एम्पायर के बारे में कोई बुक इस जगह में मिल सकती है। योंगी जो थी वो इस चीज के लिए हाँ कर देती। उसने वहाँ पर यू के लिए जी मार्क एम्पायर की बुक जो थी उन्हें लाकर रख दिया था। यू जो था वो भी उन सारी की सारी बुक्स को अपने थैले के अंदर डाल लेता है। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं इन सारी की सारी बुक्स को बाहर जाकर पढ़ूंगा ट्राई करूंगा। उस देर बाद यू जो था अपनी छोटी दुनिया को देखते हुए कहता है जैसे जैसे बर्ड ट्री ग्रो कर रहा है मेरा ये जो गार्डन है और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। क्या ये इस कारण है क्योंकि टेओटाई जो है वो चला गया है और बर्ड ट्री ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन तभी यू जो था वो वहां पर चलते चलते एक वाटरफॉल के पास चला जाता। वाटरफॉल को देखकर यू काफी ज्यादा हैरान था। यू कहता मुझे तो इस चीज के बारे में पता नहीं था कि इस जगह में वाटरफॉल भी है। और तभी यू का ध्यान जो था वो कुछ मधुमक्खियों के ऊपर चला जाता जो कि अपनी छत्ते के पास जा रही थी। उस जगह में मधुमक्खियों को देखकर यू और भी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसने इस दुनिया के अंदर पहली बार मधुमक्खियां देखी थी। लेकिन उनके छत्ते के पास एक लेबर को देखकर यू और भी ज्यादा हैरान हो जाता। वो सोच रहा था क्या इस लेबर को टायरड्रोन ने लगाया हुआ है। कि साथ टायरड्रोन जो था वो वहां पर उस लेबर को नीचे की तरफ करने लग पड़ता। जी के कारण वहां पर मधुमक्खियों के छत्ते से काफी शहद जो था वो नीचे गिर जाता। वहां पर टायरड्रोन जो उस शहद को एक पत्ते के ऊपर इकट्ठा कर लेता है। जी के कारण यू काफी हैरान हो जाता। वो कहता है क्या ये टैड्रोन जो है वो यहाँ पर शहद को चुरा रहा है। लेकिन ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इससे मधुमक्खियों को कोई भी दिक्कत नहीं है। या मधुमक्खियां भी इस चीज के लिए एग्री हुई हैं। और क्योंकि उन्हें पहली बार इस दुनिया के अंदर शहद को देखा था जी के कारण सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने एक नई चीज को डिस्कवर कर लिया जिसका कि नाम एम्परर हनी है। इसका यूज कर तो आप अपनी हेल्थ को 10% से परमानेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा इसका यूज बस एक ही बार कर सकता है और ये टैड्रोन का एक खाना है। इस इफेक्ट को जानकर यू काफी हैरान हो जाता। वो कहता है क्या पूरी की पूरी हेल्थ के अंदर परमानेंट इंक्रीज जो है वो मिल जाएगा। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और टैड्रोन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें हनी जो है वो काफी अच्छा लगता है और इसी चीज के कारण उन्होंने मधुमक्खियों के लिए घर जो है उसे भी बना दिया है। यू वहाँ पर उस टैड्रोन को कहता है क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा रिसर्च जो उसे यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। टैड्रोन इस चीज के लिए हाँ कर देता है। यू ने वहाँ पर थोड़े से शहद को एक बोतल के अंदर डाल लिया तब वो कहता है इस शहद को मुझे चेस्ट ड्रॉप के अंदर ही सेल करना चाहिए ना कि मेरे स्टोर के अंदर क्योंकि ये काफी अबेड़ हो जाएगा अगर मैं अपनी शॉप के अंदर लगातार काफी ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें जो उन्हें यहाँ पर सेल करता रहूंगा। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू जो था वो सेंट्री को देख रहा था। वो बोल रहा था अब यहाँ पर काम करने का टाइम आ गया है। जैसे टेवटाई डिफीट हो गया तो सेंट्री ने अपनी हेल्थ को पूरे तरीके के सारी गेन कर लिया था। जी के कारण यू का ध्यान जो था वो सेंट्री को डेवलप करने के ऊपर चला गया था। यू ने बोम्स का यूज करते हुए मिट्टी को काफी ज्यादा हील कर दिया था। जी के कारण सारा का सारा इकोसिस्टम जो था वो भी काफी अच्छा हो गया था। सारी की सारी काफी सारी स्पीसीज जो थे उन सभी के कारण। लेकिन इन सारी की सारी चीजों को करने के लिए यू को काफी इसेंस देना पड़ा था। लेकिन क्योंकि डंजन की ओपनिंग के कारण यू ने इन सारी की सारी चीजों को कवर भी कर लिया था। लेकिन अभी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो यू था वो वहाँ पर सोल्ट के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैंने पहले सोचा था कि नमक की जरूरत बस वाइल्ड एल्फ को होगी लेकिन मैं बिल्कुल ही गलत था। ईस्टर्न किंगडम के जो पीपल थे उन्हें भी सोल्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। यू ने वहाँ पर प्रिंस से पूछा था कि तुम्हारे किंगडम के आसपास कोई भी साल्ट माइन जो है वो नहीं है। लेकिन प्रिंस जो था वो वहाँ पर इस चीज के लिए मना कर देता। जिस चीज के कारण यू सोच रहा था कि थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे इस चीज के बारे में पता चला था कि जो ईस्टर्न किंगडम का काफी अच्छा एरा था उस दौरान उन्होंने नमक का यूज करते हुए काफी अच्छा सा प्रॉफिट जो था वो किया था। जिस चीज के कारण मुझे यहाँ पर नमक की प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और यू ने इस चीज के बारे में प्रिंस को भी माइंड टू माइंड बात करते हुए बता दिया था। जिस चीज के कारण प्रिंस भी काफी को सोच जाता है। हमें यू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक बुक को पढ़ रहा था जो कि वो लाइब्रेरी से लेकर आया था। उसने वहाँ पर एक लोकेशन को ढूंढ लिया तो उस लोकेशन को देखते हुए वो कहता है मुझे लगता है कि ये लोकेशन के अंदर मुझे मेरा सामान मिल सकता है। यू टैड और स्काउट को ऑर्डर देते हुए कहता है स्काउट के तुम इस जगह के अंदर जाकर थोड़ी सी तलाशी ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि उस एरिया के आसपास हमें काफी सारा रॉक सोल्ट जो है वो मिल जाएगा। स्काउट जो था वो वहाँ पर यू के ऑर्डर के अनुसार उस जगह को देखने के लिए चला जाता है। वो काफी तेजी से उस जगह की तरफ जा रहा था और तभी यू
का ध्यान जो था वो काफी सारी पशुओं का झुंड जो था वो दिखाई देता। उस पशुओं के झुंड को देखकर यूं सोच रहा था क्या इस जगह के अंदर तो काफी सारे पशुओं का झुंड है। मैंने तो ये सोचा था कि सारे के सारे पशु जो थे वो ग्रेट बोर के बाद भाग गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा कि अगर मैं ईस्टर्न किंगडम की तरफ इन सारे के सारे पशुओं को गाइड कर दूंगा। तो चलो मैं देखता हूँ कि इस काम को कौन कर सकता है। यू जो था वो वहाँ पर डोगू को ऑर्डर देते हुए कहता है, डोगू तुम्हारी बारी आ गई, तुम्हें यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। यू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में पॉपकॉर्न लेकर और 3D चश्मा लगाकर सारी की सारी चीजों को देख रहा था, जहाँ पर डोगू के साथ साथ बाकी सारे के सारे नेचर गोड जो थे सारे के सारे पशुओं को ईस्टर्न किंगडम की तरफ गाइड कर रहे थे। और इन सारी की सारी चीजों को करने के दौरान यू को वहाँ पर गेहूं के काफी खेत जो थे वो भी दिखाई दिए थे। एक ऐसा प्लेस था जिसे कि अबेंडन कर दिया था, जिसके कारण यू ने वहाँ पर टैडोन को कहा था कि वो उस एरिया को हार्वेस्ट जो है वो करे, वहाँ पर खेती जो है वो करें। टैडोन ने कहा था कि इस काम को करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे जो है वो लेंगे, लेकिन यू ने अपने दिमाग का यूज किया और उन्हें वहाँ पर एम्पर हनी को ऑफर किया, जिसके कारण सारे के साथ टैडोन जो थे वो 2 घंटे के एग्रीमेंट के ऊपर एग्री हो गए थे। इन सारी की सारी चीजों को करने के बाद यू ने वहाँ पर सलीना को एक मैसेज जो था वो सेंड किया, जहाँ पर यू ने कहा था कि सलीना मेरे जो सारे के सारे बीटल है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गेहूं जो उसे लेकर आने वाले हैं। जिसकी का सलीना काफी हैरान हो जाती, यू से कहता है क्या तुम उस पूरे के पूरे गेहूं को थ्रेसर कर सकती हो। थ्रेसर का मतलब यहाँ पर गेहूं को अलग करना और वहाँ पर उसका अलग मटेरियल जो होता है उसे अलग करना होता है। और इसी के साथ तुम्हारे पास यहाँ पर साल्ट जो उसे भी मैं भिजवाने वाला हूँ। जी के कारण सलीना काफी खुश हो जाती, यू कहता है इन सारी की सब्जियों के साथ मैं लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिट करना चाहता हूँ। जी के कारण तुम उन सारी की सब्जियों की काफी अच्छे तरीके के साथ टेक केयर करना। सलीना जो थी वो वहाँ पर कहती ऑफ कोर्स, और इन सारी की सब्जियों को करने के लिए आपका थैंक यू। और इसी के साथ कुछ देर बाद नमक, गेहूं और इसी के साथ पूरे के पूरे पशुओं का झुंड जो था वो ईस्टर्न विलेज में अपेयर हो गया था। इसी के कारण सारे के साथ ईस्टर्न वासी जो थे वो काफी खुश हो गए थे। ईस्टर्न के पीपल ने उन सारी की सारी चीजों का यूज कर तो काफी खाना जो था वो गॉड आर्क के लिए बनाया हुआ था और उन्हें वहाँ पर अल्टर में प्लेस कर दिया था। यू ने वहाँ पर 2 एलिक्सिर को देकर उन सारे के सारे खाने को ट्रेड भी कर लिया था। इन सारे के सारे टाइम में इन्फिनाइट स्पेल बुक के जो सारे के सारे पेजी थे वो वहाँ पर सलीना के लिए प्रेस हो गए थे, सारे के सारे विलेजर्स की ऑफरिंग के कारण। इसी के साथ हमें वहाँ पर धरती का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर कि हमें डियो को दिखाया जा रहा था। और क्योंकि डियो को वहाँ पर गोड आर्क का सपना जो था वो आया था, जी के कारण वो वहाँ पर गॉड आर्क के बारे में काफी चीजों के लिए प्रेयर कर रहा था, उनके लिए प्रेयर कर रहा था। लेकिन उसे इन सारे के साथ चीजों को करने के लिए कंफर्मेशन नहीं थी। वो सोच रहा था अगर मुझे यहाँ पर गॉड आर्क को अच्छे तरीके से बरसेव करना है तो मुझे सारी की चीजों के बारे में और भी डिटेल को जानना पड़ेगा। मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा कि जो कि मुझे गाइड कर सके। लेकिन जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इन सारी की चीजों के लिए मुझे गाइड कर सकता है। और रिकॉर्ड्स के अंदर मुझे पता चला है कि जियाना के अंदर जो गॉड आर्क के फॉलोअर थे वो भी डिक्लाइन हो गए थे, क्योंकि जी मार्क एम्पायर ने काफी प्रेशर को क्रिएट कर दिया था। सच में यहाँ पर मेरी जो किस्मत है जरा भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से हार नहीं मान सकता। मुझे यहाँ पर गॉड आर्क के पास जाने के लिए यानी कि उनको बरसिप करने के लिए सारी की सारी चीजों का पता लगाना पड़ेगा। जी के कारण डियोगो ने वहाँ पर अपनी शील्ड को पहन लिया था। वो वहाँ पर डेंजर के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। हमें डेंजर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डियोगो जो था वो वहाँ पर मोस्टर के साथ फाइट कर रहा था। उसने वहाँ पर काफी सारे मोस्टर को हरा दिया था। जी के उसकी टीममेट उसे कहती है सच में हमारी जो डेंजर है वो काफी आसान हो गई है और ये सारी की सारी चीजें डियोग तुम्हारे कारण है। डियोग इस चीज के लिए वहाँ पर उसे थैंक यू बोल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनके एक टीममेट का ध्यान जो था एक टैड्रोन के ऊपर चला जाता है। टैड्रोन जो था वो वहाँ पे एक इनविंसिबल बोल के आर पार चला जाता है। जी के उन सारे के सारे बंदों ने उसे देख लिया था। वो सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। डियोग जो था वो वहाँ पर काफी हैरान हो रहा था। वो सोच रहा था क्या ये किस तरह की जगह है। वो उस जगह के अंदर चले जाते जहाँ पर कि उन्हें एक सिविलाइजेशन का साइन जो था वो दिखाई देते। उन्हें वहाँ पर काफी सारे बंदे जो थे वो भी दिखाई दिए थे। इसी के साथ काफी सारे ट्रैड्रोन जो थे वो दिखाई दे रहे थे, जो कि वहाँ पर खेती को कर रहे थे। जी की डियोग अपने मन में सोचता है क्या ये सारे के सारे ट्रैड्रोन जो है वो यहाँ पर खेती क्यों कर रहे हैं और ये प्लेस है तो है कौन सा। डियोग उस प्लेस के और भी अंदर जाने लग पड़ता है, लेकिन इस चीज का उसने वहाँ पर थोड़ी सी आवाज कर दी थी। जी के कारण वहाँ पर जो बंदे थे उन्हें डियोग की प्रेजेंस के बारे में पता लग जाता है। वो वहाँ पर उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोल देते हैं। वो उन्हें घुसपैठिया बोल रहे थे। वो सभी के सभी सिटीजन्स बोल रहे थे जल्दी से जल्दी इन सारी की सारी चीजों के बारे में प्रिंस रॉबिन और सेडनेस को अलर्ट कर दो। इसी के साथ सारे के सारे बंदे टैडोन के पीछे चले जाओ। सारे के सारे सिटीजन जो थे वो टैडोन के पीछे चले जाते हैं। वहाँ पर इन सारी के सारी चीजों को देखकर डियोग के साथ ही कहते हैं क्या ये सारे के सारे बंदे हमसे डर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर इन्हें डराने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर इन्हें हार्म नहीं पहुँचाने वाले हैं। लेकिन डियोग जो था वो वहाँ पर कहता है मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे बंदे हमें अपने
जैसे नहीं देखते हैं और ये सारे के सारे बंदे मुझे फॉलन किंगडम से लग रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें सेंस को क्रिएट कर रही हैं। लेकिन तभी ऊर्जा के अंदर स्टेटने सलीना जो थी वो आ जाती। सलीना को देखकर सारे के सारे बंदे काफी हैरान हो जाते, यहाँ तक कि धरती के बंदे जो थे वो भी काफी हैरान हो गए थे। वो बोल रहे थे जरा रुको, ये तो यहाँ पर जो डंजर के अंदर स्टैचू दिखाई देते उसके जैसे लग रही है। तो तभी इसी के साथ प्रिंस रॉबिन जो था वो भी ऊर्जा के अंदर आ जाता, वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता क्या इस जगह में क्या चल रहा है और मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तुम सारे के सारे बंदे हो तो हो कौन। प्रिंस रॉबिन को वहाँ पर देख वो बंदे बोल रहे थे सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है और क्या ये बंदा एक प्रिंस है। तो जरूर को क्योंकि ये बंदा प्रिंस है तो मुझे ऐसा लगता है वो दूसरी लड़की यहाँ पर प्रिंसेस होगी। लेकिन प्रिंस रॉबिन जो था वो उन सारे के सारे हंटर को कहता है मुझे आप सभी से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है और कि आप सभी के सभी उसी प्लेस से आए हैं जिस प्लेस से हान था। डियो काफी हैरानी के साथ कहता है क्या तुम यहाँ पर हांसियों को जानते हो। रॉबिन उसे बताते हुए कहता है हाँ, जो हांसियों था वो हमारे साथ कुछ साल रहा तो उसके बाद अपने घर चला गया था। डियो को याद आ जाता है कि मैंने इस प्रिंस का नाम, उस सेंटनेस का नाम जो था हांसियों की रिपोर्ट के अंदर देखा था। प्रिंस रॉबिन भी काफी हैरान हो जाता, वो वहाँ पर डियो को कहता है तुम्हें हमारे नाम के बारे में कैसे पता है। सेलिना कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे बंदे को जानते जो कि हम दोनों के लिए कॉमन है और मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि तुम भी उसी दुनिया से हो जहाँ से हांस्योंग है। इसी के साथ वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लग पड़ते, लेकिन तभी डियो जो था उनके सामने झुक जाता, वो वहाँ पर सेडनेस के सामने झुकते हुए कहता है सेडनेस मुझे इस चीज के बारे में पता है कि अब यहाँ पर आर्क की सेडनेस है तो जी चीखे का आप इस बेकार सी सोल को भी गाइड कीजिए। सेडनेस काफी हैरान हो जाती, वो कहती क्या मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करूँ। डियो कहता है हाँ, आप मुझे यहाँ पर लॉर्ड आर्क के बारे में गाइड कीजिए। ये पुलिस का बंदा जो है वो भी यहाँ पर लॉर्ड आर्क का फेज जो है वो करना चाहता, उसे ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मटेरियल के कम होने के कारण धरती के अंदर मैं इस चीज के बारे में ज्यादा डीप तरीके के साथ स्टडी नहीं कर सकता हूँ और इसी के साथ धरती के अंदर काफी सारे रिलीजन जो है वो आ गए हैं, जिस चीज के कारण सारी की सारी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। ये बात सुनकर सेलिना जो थी वो वहाँ पर अपने नेकलेस को निकालने लग पड़ती, वो कहती है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी हमारी फेथ को ज्वाइन करना चाहते हो। ये लो मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को देख देती हूँ, इस चीज के कारण तुम्हारे यहाँ पर लॉर्ड आर्क के प्रति फेथ जो है वो बना रहेगा। डियो जो था उस नेकलेस को हासिल कर काफी ज्यादा खुश था, वो सेलिना को इस चीज के लिए थैंक यू बोल देता है। इसी के साथ रेटिंग बॉयस हमें बताती है डियो की सारी के सारी कंफर्मेशन के बाद ईस्टर्न किंगडम के जो सारे के सारे बंदे थे वो धरती के बंदों के साथ काफी आराम से बातें कर रहे थे। सारे के सारे विलेजर्स ने अपने अपने गार्ड को डाउन कर दिए थे जैसे ही प्रिंस रॉबिन और सेंडनेस अराइव हो गए थे। काफी सारी कन्वर्सेशन जो थी उन सारे के सारे बंदों के बीच चली हुई थी कि कैसे हांसो इस जगह में आया था और कैसे इस जगह से गया हुआ था। इसी के साथ इन सारे के सारे बंदों ने कैसे यहाँ पर इस विलेज को डिस्कवर किया, लेकिन कुछ देर बाद क्योंकि डंजन क्लोज होने बाद जीजे के कारण हंटर को उस जगह से जाना पड़ा था। डियो जो था वो वहाँ पर उस जगह से जाते हुए सोच रहा था मुझे इन सारे के सारे चीजों के बारे में पक्का हांसियों को बताना चाहिए। और इसी के साथ डियो और बाकी सारे के सारे हंटर की रिपोर्ट जो थी एक काफी बड़ा टॉपिक जो थी धरती के अंदर बन गई थी। हमें यू की शॉप का सीन दिखाया जाते जहाँ पर यू जो था एक कस्टमर को वेलकम बोल देता है, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ड्यूक था। ड्यूक कुछ चीजों को यू के सामने रख देता है जिसके के कारण यू काफी हैरान हो जाता है। ड्यूक उसे कहता है ये भी चीजें मुझे यहाँ पर सेठने से मिली है, मैंने उनसे बेस किया था कि मैं उनके फेथ को ज्वाइन करना चाहता हूँ जिसके का उन्होंने इस चीज के लिए मुझे वेलकम भी किया था। यू कहता अच्छा मुझे लगता है कि ये चीज तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी और सच में तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की काफी अच्छी भूख है। डियो जो तो वो वहाँ पर कहता है हाँ, मैं भी इन सारी के साथ चीजों के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन यू जो था वो वहाँ पर डियो को कहता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता है जो हाई रैंकिंग के फिगर होते हैं वो अगर अपने किसी सेक्रेट आइटम को किसी दूसरे बंदे को देते हैं तो इस चीज का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो उसे अपना अपोस्टर जो है वो बनाना चाहता है और काफी सारे बंदों को इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। डियो जो था उसे भी इस चीज के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया था। यू जो था उसे समझाते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक ऐसे पर्सन के तौर में चुना गया है जो कि यहाँ पर बिलीफ को स्प्रेड जो है वो करेगा। डियो को वहाँ पर सारी की सारी चीजें समझ आ जाती, वो अपने मन में सोच रहा था इस चीज का मतलब ये है कि सेटनेस ने मुझे यहाँ पर एक मिशन को दिया है। डियो क्यू को भी थैंक यू बोलते हुए कहता है जो सारी की सारी चीजों के बारे में तुमने मुझे बताया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। यू हंसते हुए इस चीज के लिए उसे वहाँ पर मना कर रहा, तुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें छोटी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैडोन क्वीन जो थी वो खुले एरिया के अंदर लेटी हुई थी। यू टैडोन क्वीन के पास चला जाता, वो कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी
टैडोन क्वीन जो थी वो अपने मुंह से एक बीज जो था उसे बाहर निकाल देती। सिस्टम बताता है ये एक तरह का टेरा सीड है। टेरा सीड की जानकारी में वो हमें बताता है ये एक ऐसा सीड होता है जो कि मिट्टी को काफी ज्यादा रिच कर दे तो उसकी क्वालिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इस चीज के कर आप खेती को काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। यूं वहाँ पर टेरा सीड को उठा तो एक कहता है ये काफी है बेड़ है क्योंकि ये एक क्वीन के मुंह से निकला हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है बाकी बंदों के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तभी यू का ध्यान नीचे की हुई ड्राइंग के ऊपर चला जाता है जो कि टैडोन नाइट ने की हुई थी। उस ड्राइंग को देखकर यू टैडोन को कहता है क्या तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर हनी और इसी के साथ एलिक्सिर को मिक्स कर देना चाहिए और उसे जेली फॉर्म में बदल देना चाहिए और वो जो जेली है मुझे यहाँ पर एथर को एब्जॉर्ब करने में मदद जो है वो करेगी। टैडोन जो था वो वहाँ पर इस चीज के लिए हाँ कर देता जैसा कि टैडोन ने बताया। तो कुछ देर बाद यू ने उन सारी के साथ चीजों को कर दिए तो उसने वहाँ पर एक अलग तरह के लिक्विड को तैयार कर दिया था और इसी के साथ टैडोन जो था वो वहाँ पर एक गमले को लेकर आ जाता है। यू जो था वो वहाँ पर टैल सीड को उस गमले के अंदर डाल देता है। इसी के साथ उसके आसपास कुछ एथर स्टोन को भी रख देता है और इसी के बाद उसने वहाँ पर जो लिक्विड बनाया हुआ था यानी कि जो एम्परर हनी था वो वहाँ पर उसे टैल सीड के ऊपर डाल देता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की कुछ ही देर के अंदर एक छोटा सा पौधा जो था उस जगह में उग गया था। यू जो था उस पौधे को देखते हुए कहते क्या ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी उग गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ऐसी काफी चीजों को बनाना चाहिए। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कोरिया की एक डंजन का सीन दिखाया जा रहा था। हमें हाईजी उसकी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक चेस्ट को देखकर काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि वो चेस्ट वहाँ पर काफी ज्यादा छोटी थी। इसी के साथ उसे ओपन करने के लिए 10 एसेंस जो थे वो देने पड़ रहे थे। इस चीज के कारण वो सारे के सारे काफी हैरान थे क्योंकि नॉर्मल तौर पर एक चेस्ट को ओपन करने के लिए बस 2 ही एसेंस देने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरा बंदर होता है वो वहाँ पर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के अंदर काफी इनक्रेडिबल सी चीज होगी। इस चीज के बारे में जानकर वहाँ पर एक लड़की जो थी वो 10 एसेंस को देखकर उस चेस्ट को ओपन कर देती। इसी के साथ चेस्ट ओपन होने लग पड़ती है। चेस्ट के अंदर टैरासीड जो था वो निकला हुआ था। टैरासीड को देखकर वो लड़की काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और वापस उन यंग नूना जो थी वो भी इस चीज के कारण काफी ज्यादा हंस रही थी। लेकिन कहीं वहाँ पर सेल्ड बॉय जो था वो सिस्टम में देख तो एक कहता सिस्टम ने मुझे बताया है कि ये टैरासीड जो है वो यहाँ पर खेती को काफी तेजी से ग्रो करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें धरती के अंदर मिल सकती है। लेकिन सुन्यंग नूना जो थी वो थोड़ा डरते हुए कहती है तब क्या होगा जब इसके अंदर से एक मोस्टर जो है वो अपेयर हो जाएगा। लेकिन सेल्ड बॉय जो था हंसते हुए इस चीज के लिए मना कर देता वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेंजर के अंदर हमें जो भी चेस्ट मिलती उसके अंदर से काफी अच्छी चीजें ही बाहर आती जो कि हंटर के लिए काफी यूजफुल होती है। इसी के साथ हमें देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर जो था वो बोल रहा था कि काफी लेटर न्यूज जो है वो हमें मिली है। सरकार उसी के साथ गोरियट ग्रुप जो उसने यहाँ पर अनाउंस किया है कि आजकल कुछ नए तरह के सीड्स जो है वो जो कि डेंजर के अंदर मिल रहे हैं उन्हें परचेज करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है और वो जो सीड्स हैं बस डेंजर की चेस्ट के अंदर ही मिलते हैं और उन सीड्स के सहारे आप किसी भी तरह की खेती को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। हमें वहाँ पर योन को दिखाया जा रहा था जो कि इस न्यूज को सुन रही थी। वो वहाँ पर खाने को भी खा रहे थे लेकिन खाना जो था वो काफी स्पाइसी था। लेकिन यू जो था वो वहाँ पर उसे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम इसे थोड़ा सा और कुक करोगी तो ये काफी स्पीड हो जाएगा। लेकिन योन जो थे उसके ऊपर शक करते हुए कहते क्या सच तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो। और जैसे योन ने वहाँ पर खाने को खाए तो उसे वो वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगा था। उसका जो टेक्सचर था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। यू कहता मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगा है। योन यू से पूछती क्या तुम मुझे इस चीज के बारे में बता सकते जो आजकल नया सीड मिल रहा है क्या वो सच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है वो सीड जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। योन जो थी वो वहाँ पर कहती है मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बताना भूल गई थी, हमारी जो गिल्ड है वो कुछ दिनों पहले जापान से वापस आई है और जापान की जो मिनिस्ट्री और डिफेंस थी उन्होंने हमें एक ऑफर दिए तो उन्होंने ये कहा हम अपनी इटर्नल फ्लेम गिल्ड को जापान के अंदर नेचुरलाइज जो है वो कर दें। यू कहता है मैं कभी भी अपनी कंट्री के बाहर नहीं गया तो जी के कारण तो मुझे इस चीज के बारे में बताओ जो जापान है वो कैसा है। योन जो थी वो वहाँ पर कहती है जापान काफी अच्छी जगह है, वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें हैं। इसी के साथ उसका जो व्यू है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। यू कहता है अच्छा ठीक है तो तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ तुमने यहाँ पर जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या आंसर दिया था। लेकिन योन जो थी वो वहाँ पर यू के चेहरे में जो खाना लगा हुआ था उसे वहाँ पर हटाते हुए कहती है अगर मैंने उनकी उस इच्छा के लिए हाँ कर दी होती तो मैं इस जगह में नहीं होती। और आप में से किस किस को लगता है यहाँ पर यू और यून के बीच एक लव एंगल जो है वो क्रिएट हो सकता है। मुझे तो यहाँ पर यून की तरफ से साफ साफ लव एंगल जो है वो दिखाई दे रहा है।
योन की उस बात को सुनकर यू काफी प्यार से उसे कहता है, मुझे तुम्हारे मुंह से इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन यू के इस आंसर को सुनकर योन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो काफी एम्बेरस हो गई थी क्योंकि उसने सोचा नहीं था जो यू है वो उसके साथ इतने ज्यादा प्यार से बात करेगा। लेकिन तभी यू वहाँ पर अपने सारे के साथ नेचर गोड को खाना खिलाने लग पड़ता है। वो सभी के सभी काफी प्यार से खाना खा रहे थे। लेकिन तभी यू को किसी नेचर गोड के रोने की आवाज जो थी वो सुनाई देती है, जिस चीज के कारण वो काफी हैरान हो गया था। सारे के सारे नेचर गोड भी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो वहां पर आ गया है। लेकिन व्योम काफी गुस्से के साथ कहता है, इसके बारे में मैं कोई भी चिंता नहीं करता हूँ, अगर वह मुझे दिखाई देगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यू को थोड़ा टेंशन में देखकर योन उसे कहती है, यू क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? लेकिन यू जो था वो वहां पर उसे इस चीज के लिए मना कर देता। वो सोच रहा था मुझे ऐसा लगता है कि योन को वो आवाज जो है वो सुनाई नहीं दी है, मुझे कुछ देर बाद गार्डन में जाकर इस चीज के बारे में चेक करना पड़ेगा। यू योन से पूछता है कि तुम्हें और भी खाना खाने को चाहिए? योन कहती है हाँ, लेकिन यू मुझे यहाँ पर इस तरह की स्मेल आ रही है कि जैसे कोई चीज जल रही है, जिस चीज के कारण यू जो था वो वहां पर काफी हैरान हो जाते क्योंकि उसका खाना जल रहा था। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यू अपने गार्डन के अंदर आ गया था। वो वहां पर अपने गार्डन को चेक करते हुए कहता है, वो आवाज किस तरह की थी, क्या यहाँ पर कोई नया नेचर गोड आ गया है? और तभी यू का ध्यान जो था वो वहां पर बर्ड ट्री के ऊपर चला जाता है, जिसके की ऊपर एक पंछी बैठा हुआ था। उस पंछी को देखकर यू कहते, क्या ये तो एक तोता है और ये क्या इस तरह से रो रहा था? लेकिन तभी ब्योम जो था वो वहां पर काफी ज्यादा तेजी के साथ बर्ड ट्री के ऊपर चढ़ने लग पड़ता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, जिस चीज के कारण यू अपने मन में सोचता है। उसके रोने को सुनकर ब्योम जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ब्योम जो था वो अपनी भाषा में उस पंछी को कहता, उस तोते को कहता है, हे मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी भी देखूंगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन क्यों जो था क्योंकि बर्ड ट्री के ऊपर अच्छे तरीके के साथ चढ़ नहीं पाता है, जिस चीज के कारण वो नीचे गिर गया था। यो डोगू जो थे इस चीज के कारण काफी ज्यादा और तरीके के साथ कहते हैं, ब्योम जो है वो पेड़ों में चढ़ने में जरा भी अच्छा नहीं है। डोगू तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ कि तुम उस पंछी को जानते हो? लेकिन डोगू जो था वो तो वहां पर बोले जा रहा था, सच में ये दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ है। ब्योम को दिखाया जाता है जो कि बार बार उस पंछी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था। यू अपने मन में सोचता है क्योंकि ब्योम इस पंछी को जानता तो जीजे के कारण ये भी एक नेचर गोड होगा, क्या मुझे इसे भी एक नाम जो है वो दे देना चाहिए? क्योंकि ये जो पंछी है काफी अलग तरीके के साथ रोता है, जीजे के कारण मुझे इसका नाम जो है वो होंग रख देना चाहिए। यू उस पंछी को भी बोल देता है, आज से तुम्हारा जो नाम है वो होंग होगा। इस बात को सुनकर होंग जो होता है वो काफी खुश हो जाता है। वो यू के कंधे के ऊपर बैठ जाता है, उसके साथ काफी प्यार करने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण यू भी उसका वेलकम कर रहा था। इसी के साथ यूं में बताते हुए कहते, जैसे ही ब्योम ने इस चीज को देखा था कि होंग सीधे मेरे शोल्डर के ऊपर बैठ गया था, वो उसे चेज करना रुक जाता है। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा ही मिलना पड़ेगा। मैंने होंग को काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की चीजों को करने के लिए कहा था, और जो होंग है वो यहाँ पर बीजों को सेपरेट करने में काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ उन्हें कलेक्ट करने में अपनी स्टोरेज के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ होंग जो था वो वहाँ पर यू को उसकी स्टोरेज के अंदर लेकर चले जाते, जहाँ पर कि उसने काफी ज्यादा बीजों को इकट्ठा किया हुआ तो उसकी कलेक्शन को बनाया हुआ था। इस चीज को देखकर यू कहता है जो होंगा बिल्कुल योंगी की तरह गेट को ओपन कर सकता है और इसी के साथ बीजों को अपनी स्टोरेज के अंदर रख सकता है। और मैंने होंग से इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे भी सारे के सारे बीजों को अपनी इस जगह में स्टोर कर ले। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धरती का सीन दिखाया जा रहा था। यू नेट के अंदर सीड बोल्ट के बारे में जानकारी को हासिल कर रहा था। सीड बोल्ट एक ऐसी जगह होती जहाँ पर की बीजों को इकट्ठा किया जाता है। यू को इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद इस चीज के बारे में पता चला था कि पहले धरती के अंदर काफी ज्यादा अलग अलग तरह के सीड बोल्ट जो थे वो पाए जाते थे, लेकिन काफी ज्यादा सीड बोल्ट जो थे वो ग्लोबल वार्मिंग और इसी के साथ काफी ज्यादा अलग अलग तरह के खतरे के कारण तबाह हो गए थे। और कोरिया के अंदर जो सीड बोल्ट था वो भी ग्रेट वॉर के दौरान खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन काफी सर्च करने के बाद यू को वहां पर एक सीड बोल्ट के बारे में पता चल जाता है जिसका की नाम अनंत बाढ़ था। यू सोच रहा था अगर मैं अनंत बाढ़ के सारे बीजों को होम की स्टोरेज के अंदर रख सकूंगा तो वो सारे के सारे सेव जो है वो रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि ये जो बोल्ट है वो यहाँ पर नॉर्थ पोल के पास लोकेटेड है और उस जगह में जाने के लिए मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी के साथ मेरे काफी पैसे जो हैं वो खर्च होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी और दूसरी जगह को ढूंढना पड़ेगा। हमें सारे के सारे नेचर गोड को भी दिखाया जाता है जो कि एक मैप को देख रहे थे और तभी वहाँ पर होंग जो था वो
यू के बालों को खींचने लग पड़ता है। जी के कारण यू जो था उसे बोल रहा था, हे तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। लेकिन होंग जो था वो यू को कहता है हमें इस जगह से जाना पड़ेगा। लेकिन होंग को बोलता देखकर यू काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये तो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बोल पा रहा है। वो होंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर बात कर सकते हो। होंग इस चीज के लिए हाँ कर देता है। यू होंग से पूछता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। लेकिन होंग जो था वो बाहर की तरफ चला जाता तो उसे वहां पर फॉलो करने के लिए बोल देता है। यू जो था उसको फॉलो करते करते बाहर आ गए थे, लेकिन अपने सामने एक चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते क्योंकि होंग जो था अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाते जो कि देखने में काफी सुंदर और काफी खतरनाक लग रही थी। यू होंग को कहता है हम कहाँ पर जा रहे हैं। होंग यू को बताता है हम अनंत बाड़ की तरफ जा रहे हैं। यू काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अनंत बाड़ के तुम्हें इस चीज के बारे में पता है वो कहाँ पर है। वो जगह इस जगह से काफी ज्यादा दूर है। लेकिन होंग जो था वो वहां पर अपने पंखों को फैलाते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस जगह में जा सकता हूँ। यू को पता लग जाता है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जिस चीज के कारण वो होंग के ऊपर बैठ जाता है। इसी के साथ होंग जो था वो उस जगह से उड़ जाता है। वो दोनों के दोनों सीधे अनंत बाड़ की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद यू जो था वो कहता है सच में मुझे सबसे पहले ये चीज करने में काफी खतरनाक लग रही थी, लेकिन ये उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है क्योंकि उनके फायदा जो है वो काफी ज्यादा बार में है। और जरूर को आगे तो मुझे यहाँ पर अनंत बाड़ जो है वो दिखाई दे रहा है। वो जगह काफी ज्यादा ठंडी होगी जिसके के कारण मुझे यहाँ पर कोल्ड रेजिस्टेंस पोशन जो है वो पी लेने चाहिए। इसी के साथ वो कुछ देर के सफर के बाद वो दोनों के दोनों अनंत बाड़ के पास पहुंच जाते हैं। यू जो था वो वहाँ पर होंग को शाबाशी जो था वो दे देता है। लेकिन एक चीज को देखकर यू काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि यू के सामने काफी ज्यादा ड्रोन थे। इसी के साथ ड्रोन नाइट जो था वो उसे उस जगह में दिखाई दिया था। यू उन सभी से पूछ रहा था कि क्या तुम उस जगह में क्या कर रहे हो। यू कहता है तो चलो अब हम यहाँ पर सारी की सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज के कारण यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अपने आगे काफी बेयर बुल्स जो थे वो दिखाई दे रहे थे। उन सारे के सारे बेयर बुल्स को देखकर यू काफी हैरान हो गया था। उनकी जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। यू जो था वो अपने मन में सोच रहा था मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह में मुझे मोस्टर भी देखने को मिलेंगे। मेरे लिए ये काफी अच्छी बात है जो टैडोन है वो मेरे साथ इस जगह में आ गए हैं। यू टैडोन को ऑर्डर देता है तुम सभी के सभी एक साथ गैदर हो जाओ। और मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाएं। टैडोन नाइट तुम यहाँ पर उस टैडोन को कमांड कर और यहाँ पर बाहरी सारे के सारे मोस्टर को रोकने की कोशिश कर उन्हें यहाँ पर हराओ। और क्योंकि तुम्हारा साइज काफी ज्यादा है जिस के कारण तुम्हारा अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ टैडोन को लेकर अंदर चले जाता हूँ और इसी के साथ उन सभी के साथ मिलकर सारे के साथ शेयर्स को इकट्ठा कर लूंगा। नाइट वहाँ पर बेयर बुल्स के साथ फाइट करने लग पड़ता है और बाकी जो टैडोन थे वो वहाँ पर यू के पीछे पीछे अनंत बाड़ के अंदर चले गए थे। उस जगह को देखकर यू सोच रहा था इस जगह को देखकर ही मुझे इसी के बारे में पता चल रहा है कि ये जगह काफी ज्यादा ठंडी है, लेकिन मेरे पोषण के कारण मुझे ठंड नहीं लग रही है। और मुझे इस चीज के बारे में चिंता हो रही है कि जो सीट्स है वो यहाँ पर डैमेज तो नहीं हुए होंगे। लेकिन तभी यू को वहाँ पर कुछ आवाज होती वो सुनाई देती। वहाँ पर एक बेरवुल्फ जो था वो आ गया था जिसने की यू के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टैड्रोन जो था वो उस बेरवुल्फ के ऊपर अटैक कर दे तो उसे वहाँ पर पीछे की तरफ फेंक देता है। यू सोच रहा था क्या इस जगह के अंदर एक बेरवुल्फ जो है वो क्या कर रहा है। अगर इसने यहाँ पर थोड़ी सी भी नोज नहीं की होती तो आज मेरा खेल यहीं पर खत्म हो जाता। इसी के साथ वो अपने सफर को जारी रखते हैं। होंग जो था वो यू को आगे चलने के लिए बोल रहा था। यू भी इसी के लिए हाँ कर देता है। आगे चलते चलते यू सोच रहा था मैं ये जानना चाहता हूँ जो बीज हैं वो अभी भी ठीक होंगे क्योंकि इस चीज के कारण मुझे काफी डर लग रहा है क्योंकि इस जगह के अंदर मोस्टर आ गए हैं जिस चीज के कारण बीज जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय ना हो गए हों। यू जो था उस जगह के अंदर आ जाते जहाँ पर की काफी सारे बीज को रखा हुआ था। उस जगह में काफी ज्यादा बीज थे और सारे के सारे बीज जो थे अपनी फुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर थे। यू काफी हैरानी के साथ कहा था सच में इस जगह के अंदर तो काफी ज्यादा बीज हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन सारे के सारे बीज को कलेक्ट कैसे करूंगा। लेकिन होंग जो था वो वहाँ पर बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहाँ पर लगातार अपनी बातों को दोहराए जा रहा था। इसी के साथ नरेटिंग वॉइस हमें बताती है होंग और टैडो ने एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। होंग ने अपने गेट को ओपन कर दिया था और जो टैडो थे उन्होंने बीज के बॉक्सेस को होंग की स्पेस के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया था। इन सारे के सारे बीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 मिलियन बीज होंगे। तो जिस चीज के कारण इन सारे के सारे काम को करने के लिए कुछ देर पक्का लगनी थी। यू सोच रहा था मैं भी इनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इनकी हेल्प करूंगा तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। यू होंग को कहता है होंग के तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकते हो।
होंग जो था यू के पीछे पीछे चला जाता है। वो वहाँ पर बाढ़ के बाहर आ गए थे। यू जो तो वो बाहर देखते हुए कहता है क्या इस जगह के अंदर और कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बर्फ के कारण सारी की सारी चीजें जो है वो दब गई हैं। लेकिन तभी होंग जो था वो कुछ बोलता है जिस चीज के कारण यू जो था वो काफी हैरान हो जाता है। यू सोच रहा था अगर होंग यहाँ पर किसी भी चीज को डिटेक्ट कर लेता है तो इस जगह में किसी भी तरह के एक्सक्यूजेस को बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होंग एक को नॉर्मल सा पक्षी नहीं है बल्कि एक फीनिक्स है और इसके बारे में मैं दूसरे बंदों को क्या कहूंगा। लेकिन तभी यू के पास एक बेयरवुल्फ जो था वो नीचे गिर जाता है। यू जो था वो वहाँ पर टायडोन को देखते हुए कहता है क्या तुमने यहाँ पर इतनी जल्दी इन सारे के सारे बेयरवुल्फ को जान से मार दिया है, सच में तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। तो अच्छा ठीक है होंग, अब हम यहाँ पर अपने बीजों का काम जो उसे स्टार्ट कर देते होंगे भी इसी के लिए यहाँ कर देता है। इसी के साथ रेटिंग वो इसे में बताती है। जैसे ही यूजीए जो था अपने स्टोर में वापस आ गए तो उसने टायडोन को कहा था कि वो ईस्टर्न विलेज में सारे के सारे बीजों को डिलीवर कर दे, उसी के साथ कुछ बीजों को ह्यूंसियो को भी दे दे। ईस्टर्न किंगडम के सारे बंदों ने उन सारे के सारे बीजों का यूज करते उन्हें हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और इसी के साथ ह्यूंसियो ने बीजों के बारे में जो कि उसे मिले थे उनके बारे में रिपोर्ट को तैयार कर दिया था। जिस चीज के कारण बीज जो थे पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर काफी मेजर इंडस्ट्री बन गए थे। वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर जो था वो कहता है गोरियो ग्रुप जो उसने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर एक स्मार्ट फार्म को बनाने जो है वो वाले हैं। और चीफ किम ह्यूंग सेok ने ये कहा है कि एक स्मार्ट फार्म के अंदर किसी भी तरह की सोल की जरूरत जो है वो नहीं होती है। कुछ दिनों बाद हमें जिहा की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनयंग नूना जो थी भी उनके साथ प्यार कर रही थी। सुनयंग जो थी वो वहाँ पर यू को कहती है हंटर ने ट्रेड मार्केट की जो विजिबिलिटी है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो जिस के कारण उसे यहाँ पर ट्रेड मार्केट क्यों कहा जाता है। स्पेशली आजकल के डिजिटल एज के अंदर हमें हंटर नेट ट्रेड मार्केट के बारे में बताया जाता है। ये एक तरह का मार्केट सिस्टम होता है जिसे कि इंटरनेट कहा जाता है। इस जगह के अंदर हंटर जो वो किसी भी चीज को बाय कर सकते हैं और इसी के साथ काफी सारे आर्टिफैक्ट और आइटम को बेच भी सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में कुछ ही हंटर जो है वो इसे यूज करते हैं क्योंकि ये काफी पुराना हो गया, इसकी जो विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रही है। यू जो था वो वहाँ पर सुनियंग को कहता है मुझे पता है मार्केट नाम जो वो काफी पुराना हो गया है और मुझे ऐसा लगता है इन्हें यहाँ पर नाम बदल कर एक्सचेंज सेंटर जो है वो रख देना चाहिए। सुनियंग कहती है हाँ इसी के साथ वो अपने सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यू भी इसी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन तभी सुनियंग जो थी वो टाइम को देखते हुए कहती है अरे यार यहाँ पर तो काफी देर हो गई है, अब मुझे इस जगह से जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस जगह से जाने लग पड़ती। यू जो था वो भी उसे बाय कर देता है। उसके जाने के बाद यू जो था किसी चीज के बारे में सोच रहा था वो वहाँ पर बोलता है एक एक्सचेंज सेंटर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में इस बुक के अंदर कोई ना कोई क्लू जो है वो मिल जाएगा। ये एक वो बुक है जो कि मैंने क्योंकि की लाइब्रेरी से बोरो की है और इस बुक को आर के द्वारा लिखा गया। इसका नाम जो है वो यहाँ पर सिस्टम है। इस बुक के अंदर डिटेल में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर हंटर को सिस्टम जो था वो मिला था और यहाँ तक कि उनके स्टैट ट्रेड्स स्किल स्ट्रक्चर जो कि डंजन का होता है, इसी के साथ इंटरनेट के बारे में इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी है। लेकिन इन सारी की सारी चीजों को एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर लिखा है जो कि ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन कुछ दिन पहले के हमें सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यू को एक नया ट्रेड जिसका कि ना सिस्टम डिजाइन था वो मिला था जिस के कारण यू भी काफी खुश हो गया था और उसे वो ट्रेड जब मिला था जब वो वहाँ पर एक बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यू सोच रहा था मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेल बुक का यूज कर तो एक ऑक्शन हाउस को क्रिएट कर सकता हूँ और इसी के साथ मैं MIRBK का यूज करते हुए मार्केट को भी अपडेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एसेंस का करेंसी के तौर में यूज करूंगा, उसी के साथ ट्रायडोन का यूज हूँ वो यहाँ पर आइटम को डिलीवर करने के लिए करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा आइडिया है और क्या मुझे यहाँ पर पोस्टर और स्क्रॉल के साथ सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजें इनफ नहीं रहेंगी तो मैं यहाँ पर इनके अंदर आर्टिफैक्ट को भी लिस्ट कर दूंगा और अगर ऐसी बात तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर आर्टिफैक्ट को बनाना जो है उन्हें कलेक्ट जो है वो कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं ट्रायडोन से पूछ सकता हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू जो था ट्रायडोन को बता रहा था कि वो क्या करना चाहता है। वो ट्रायडोन से पूछ रहा था कि वो इस चीज को पॉसिबल कर सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन ट्रायडोन जो था वो वहाँ पे एक चेस्ट की इमेज को बना देता, उसके ऊपर क्रॉस का निशान जो था उसे बना देता है। इस चीज के कारण यू को उसकी बात समझ आ गई थी। वो कहता है तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि ये चीज पॉसिबल है लेकिन इस चीज को करने के लिए मुझे डंजर के अंदर चेस्ट को बनाना रोकना पड़ेगा।
लेकिन तुम मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, क्या इस चीज़ को करने के लिए तुम्हारे पास कोई नया रास्ता है? डोन जो था वो वहाँ पर दूसरी तरफ इशारा करने लग पड़ता है, जिस चीज़ के कारण यू जो था वो वहाँ पर पीछे की तरफ देखने लग पड़ा था, जहाँ पर एक ड्रोन जो था एक आर्टिफैक्ट को बना रहा था। इस चीज़ के कारण यू कहता है, सच में ये ड्रोन तो अपने काम को करने में काफ़ी डेडिकेटेड है। लेकिन तभी ड्रोन नाइट जो था वो एम्परर हनी की इमेज जो था वो ज़मीन में बना देता, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यारी-प्यारी नज़रों से यू को देखने लग पड़ता है, जिस चीज़ के कारण यू जो था वो वहाँ पर ड्रोन को कहता है, अच्छा तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें एम्परर हनी दूँगा तो वो और भी अच्छे तरीके के साथ काम करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम ये एम्परर हनी ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। एडोनाइट जो था वो इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया था, इसी के साथ उन दोनों ने एक दूसरे के साथ डील को क्रिएट कर लिया था। यू हमें बताते हुए कहता है, जब कभी भी मैं गार्डन के अंदर आया करता था तो मुझे काफ़ी आर्टिफैक्ट जो थे वो देखने को मिलते थे। मैंने सबसे पहले सोचा था कि ये सारे के साथ आर्टिफैक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होंगे, लेकिन जैसे यू जो था वो वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट को अपने सिस्टम के अंदर देखता है तो उसकी जो रेटिंग थी वो वहाँ पर हाई थी, इसी के साथ उसके सारे के साथ स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जिस चीज़ के कारण यू को इस चीज़ के बारे में पता लग जाता है जो टेराडोन है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे, उनका काम करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और जो सारे के सारे टेराडोन थे इन सारी की सारी चीज़ों को करने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। सच में यार इसकी जो आर्टिफैक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। सारे के सारे ट्रायडोन यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके के साथ काम करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी धुंध जो थी वो आने लग पड़ती है। हमें वहाँ पर धुंध के अंदर से काफ़ी नेचर गॉड को आते हुए दिखाया जाता है। उन सारे के सारे नेचर गॉड को एक साथ देखकर यू काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि ये सारे के सारे नेचर गॉड एक साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन तभी उन सारे के सारे नेचर गॉड के बीच यू को एक भालू जो था वो वहाँ पर दिखाई देता है। उस भालू को देखकर यू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो भालू जो था अपनी क्यूट क्यूट सी हरकतें करने लग पड़ता है। यू सोच रहा था क्या ये भालू जो है वो सडनली इस जगह में कैसे अपेयर हो गया है, लेकिन तभी वहाँ पर यू के दिल में काफ़ी दर्द होने लग पड़ती, क्योंकि भालू की क्यूटनेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिस चीज़ का उसकी क्यूटनेस जो थी वो वहाँ पर उससे सहन नहीं हो रही थी। यू वहाँ पर उस भालू को उठा लेकर वो कहते, सच में यार तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा भी नाम रख देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम जो हूँ वो बिनी रखूंगा। तो अच्छा ठीक है, तुम मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, तुम यहाँ पर किस चीज़ को खाते, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? जहाँ तक मुझे अच्छे तरीके से यार जो भालू है वो यहाँ पर मीट को खाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बिनी जो था वो यू को एक किक मारकर उसके चंगुल से छूट जाता है। वहाँ पर जो ब्योम एक डाली के ऊपर सोया हो तो उसके पास जाने लग पड़ता है। ब्योम जो था वो वहाँ पर बिन्नी को सेंस कर लेता है, वो वहाँ पर अपने फाइटिंग मोड में आ गया तो उसने वहाँ पर बिन्नी को एक पंच मारकर पीछे की तरफ फेंक दी। वो कहता है, स्टूपिड बियर, तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा दिया था। बिन्नी की इस हालत को देखकर यू जो था वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी बिन्नी जो था एकदम से पेनी की तरफ जाने लग पड़ता है। पेनी ने वहाँ पर उसे एक किक जो थी वो मार दी थी, जिस चीज के कारण जो था वो वहाँ पर सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है इस बियर की पर्सनैलिटी ये है कि अपने सारे के सारे बंदों के साथ पंगा जो है वो लेता रहता है। यू बिन्नी को उठा लेता और वहाँ पर कहता है, अभी के लिए तुम यहाँ पर लड़ना जो वो छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हें इस पूरी की पूरी जगह को दिखाता हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू जो था बिन्नी को सारी के सारी जगह को दिखा रहा था, लेकिन तभी बिन्नी को वहाँ पर किसी चीज की स्मेल आने लग पड़ती है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हुए मधुमक्खियों के छत्ते को देखने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण यू सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पर काफी ज्यादा हनी जो है वो अच्छा लगता है, मुझे याद आ गया बारूं को हनी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो बिन्नी को कहता है, अच्छा ठीक है बिन्नी, मैं यहाँ पर तुम्हें एम्परर हनी दे सकता हूँ, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसे तुम्हें यहाँ पर आराम आराम से खाना है क्योंकि ये मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। ये बोलकर वहाँ पर यू ने एक छोटी सी हनी की बोतल जो थी वो बिनी को दे दी थी। बिनी जो था वो वहाँ पर उसे खा रहा था, लेकिन तभी वो आगे की तरफ इशारा करने लग पड़ता है, जहाँ पर कि बिनी ने एक डंजन के गेट को ओपन कर दिया था। यू हैरान हो जाता, वो कहते, क्या तुम भी यहाँ पर एक डंजन के गेट को ओपन कर सकते हो? यू उस डंजन के अंदर चला जाता, उसे वहाँ पर डंजन के अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट जो थे वो देखने को मिले थे, जिस चीज के कारण वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। यू वहाँ पर कहता है, मैंने तो ये सोचा था कि तुम यहाँ पर लड़ाकू किस्म वाले बंदे होगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर स्टोरिंग टाइप के बंदे हो। और इन सारे के सारे स्टफ को देखकर मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट जो हैं वो यहाँ पर टॉप ग्रेड के आर्टिफैक्ट हैं। अगर मैं यहाँ पर इन सारे के सारे आइटम को ऑक्शन में डाल देता तो जीटीए के कारण सारे के सारे पीपल की अटेंशन जो वो इनके ऊपर चली जाएगी। यू जो तो वो वहाँ पर बिनी को कहता है, बिनी अगर तुम यहाँ पर बुरा न मानो तो क्या मैं इनमें से एक वेपन को ले सकता हूँ, एक आर्टिफैक्ट को ले सकता हूँ? यू ने वहाँ पर डीमन ब्रेकर नाम की स्वॉर्ड को चूज किया, जिसकी क्रिएटिविटी जो थी वो वहाँ पर हीरोइक थी और उसके ट्रेड्स जो थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे। यू जो तो वो वहाँ पर कहता है, जाता है जो बंदे वो एक तरह ब्लेड का यूज नहीं करते, बस यूं ही
एथर ब्लेड को यूज़ कर जिससे के कारण मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे हंटर जो वो इसे खरीदने के लिए पक्का आएँगे। योंगी की लाइब्रेरी से बुक्स को लेने के लिए कुछ एसेंस को देना पड़ता है, जिस चीज़ के कारण मुझे लगता है मुझे इस जगह से भी कुछ चीज़ों को लेने के लिए एसेंस को देना पड़ेगा। वहाँ पर बिनी जो था अपने दोनों पैरों के बल खड़ा हो जाता और कहता है, अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर 10 एसेंस जो है वो देने पड़ेंगे। यूँ सोच रहा सच में ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीप है। उसने वहाँ पर 10 एसेंस जो थे वो बिनी को दे दिए थे। बिनी जो था वो भी इस चीज़ के कारण काफ़ी खुश हो जाता है। यूँ जो था वो वहाँ पर डीमन ब्रेकर को उठाते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्शन की ग्रैंड ओपनिंग के लिए ये काफ़ी परफेक्ट चीज़ जो है वो रहेगी। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूँ जो था उसने वहाँ पर डीमन ब्रेकर को ऑक्शन में डाल दिया था। सारे के सारे बंदे जो थे उसे वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे। उसकी बिडिंग जो थी वो वहाँ पर चालू हो गई थी और क्योंकि वो काफ़ी अच्छा वेपन था जिस तरीके का उसकी जो बिडिंग थी वो लगातार हाई होती जा रही थी और लास्ट में किसी बंदे ने 10,000 एसेंस को देकर उसे खरीद लिया था। हमें वहाँ पर हांस और हाइजिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो पिछले कल के ऑक्शन के बारे में ही न्यूज़ को पढ़ रहे थे। लेकिन तभी हाइजिन जो थी वो हांसियों के पास चली जाती, उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस वेपन के 10,000 एसेंस कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। लेकिन हांसियों कहता है नहीं, क्योंकि ये वेपन काफी अच्छा और यहाँ पर लंबे समय तक टिक जाएगा जिस तरीके का इसकी कीमत काफी ज्यादा मुझे कम ही लग रही है और मैं यहाँ पर एथर ब्लेड को बिना किसी स्किल के यूज कर सकता जिस चीज के लिए ये वेपन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। हाइजिन भी हांसियों की बात से सहमत हो गई थी। हांसियों जो था वो वहाँ पर कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस स्वॉर्ड का अप्रेजर जो हूँ वो करवा लूँ। मुझे उम्मीद है वो यहाँ पर कैट मास्टर अप्रेजर जो है वो आज अवेलेबल जो है वो होगा। लेकिन हाइजिन जो थी हांसियों के पास जाते हुए कहती है, ये तो मैं यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात जो हूँ वो बताऊँ, जिस अप्रेजर के बारे में तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि यूजिया है। इस चीज के कारण हांसियों भी काफी हैरान हो जाता है। हाइजिन कहती है, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, यू ने मुझे इस चीज के बारे में पिछली बार बताया था। हांसियों कहता है तो अच्छा ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर यूजिया के पास चलते हैं। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोलम मोस्टर जो था एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी वो बंदा जो था अपनी स्वॉर्ड के स्लैश का यूज करते उस गोलम मोस्टर को बीच से ही काट देता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हांसियों था। हांसियों की पावर को देखकर वहां पर मैंटली काफी हैरान हो जाते, वो कहते क्या सच में तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो और जो स्वॉर्ड तुमने यहाँ पर पकड़ी हुई है वो क्या यहाँ पर डीमन ब्रेकर है। हाँ सोचो तो वो वहाँ पर कहता है, सच में यार ये स्वॉर्ड है जैसा कि मैंने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके हेस्ट के कारण मैं इससे काफी ज्यादा आराम से स्मूथली तरीके के साथ मूव कर पा रहा हूँ। एंजली काफी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इस बोर्ड के अंदर हेस्ट भी है? लेकिन वो तो मुझे ऑक्शन के दौरान नहीं दिखा था। हाँ स्योन जो था वो वहाँ पर कहता है, ओह हाँ मुझे भी इस चीज के बारे में तब पता चला था जब मैंने इसे अप्रेस करवाया था और तुम्हें यहाँ पर यूजी अप्रेजर के बारे में पक्का पता होगा। मैं एंजली जो था वो वहाँ पर कहता है, क्या कैसे? मैं जहाँ तक मुझे पता यूजी जो था उसने यहाँ पर अप्रेजिंग के काम से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, वो वहाँ पर आर्टिफैक्ट को अप्रेज नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ स्योक ने तो वहाँ पर काफी ज्यादा रात के अंदर ही जाकर और एक गिफ्ट को देकर यू से अपना जो काम था वो करवा दिया था और वो वहाँ पर मैंजली से बोल रहा था, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा लकी था। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था, यू जिया तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर काफी बड़ा फेवर किया है जिस तरीके का तुम्हारे फेवर को मैं फ्यूचर के अंदर पक्का लौटा दूंगा। लेकिन इसी के साथ इसे इसका सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीजन जरा भी अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर एक कमेंट जो इस चीज के बारे में मुझे कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अगर आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो इसी के साथ इस सीरीज के चैप्टर को और भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेंबरशिप के अंदर सबसे पहले वीडियो को अपलोड करता हूँ। इससे आपका यहाँ पर ज्यादा फायदा नहीं होगा लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो मिल जाएगी, मेरी यहाँ पर थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। आई होप आपको यहाँ पर मेरी बातें जो वो समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा माता ने।